दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 297 नंबर का लेक्चर है। ठीक है, बहुत जल्द दोस्तों हमारा 300 लेक्चर कंप्लीट होने वाला है और धीरे धीरे दोस्तों एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं। ठीक है, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आज हमने एक नया टॉपिक चूज किया है वो है दोस्तों विश्व के प्रमुख बांध। दुनिया में बहुत सारे बांध हैं, ठीक है, उनमें भारत के भी बहुत सारे बांध हैं, लेकिन भारत वाले पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको तो वहां दोस्तों भारत के बांध के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम विश्व के बांध के बारे में देख रहे हैं, जैसे हुवर डैम हो गया, इतेसु हो गया, कैंजी हो गया, रोगन हो गया, कांट्रा, सलमा, बोल्डर, करोबे, जांगमाऊ, पंचेत हिल, बानबिले, आकोशोम्बो, न्यू रेक, कल्लनई, ग्रैंड डिक्सन, डेनियल जॉनसन, करीबा, आसवान, ग्रैंड कुल्ली, थ्री गार्जेज, ऐसे बहुत सारे बांध हैं। इन सभी बांधों से संबंधित सवाल देखा जाएगा ताकि परीक्षा में यदि ये सवाल आते हैं तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, मजा खूब आएगा, बस आप मेरा साथ दीजिए, थोड़ा समय दीजिए दोस्तों, मैं आपको बखूबी ये चैप्टर पढ़ा पाऊंगा। देखिए ध्यान दीजिए, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अभी जो बैच चल रहा दोस्तों, एक तो हिस्ट्री का बैच चल रहा है, आगे दोस्तों यूपी स्पेशल का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एक नया बैच दोस्तों कंप्यूटर का भी लॉन्च हो रहा है, क्योंकि अब परीक्षाओं में दोस्तों कंप्यूटर भी खूब पूछा जा रहा है। और इसी तरह दोस्तों हम लोग आगे और भी बैच पर काम कर रहे हैं। हिंदी का बैच दोस्तों आ चुका है, तो ये दोस्तों इंडिविजुअल बैच है, ये फाउंडेशन बैच है दोस्तों। फाउंडेशन बैच की खासियत क्या होती है ना, कि ये आपका बेस इतना मजबूत कर देगा ना कि भारत का कोई एग्जाम दीजिए आपको बार बार भी इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। अभी क्या करते हैं ना, आप हर बार एक कोचिंग ज्वाइन करते हैं, हर बार एक जो है ऑनलाइन कोर्स लेते हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगा। आप एक बार पढ़िए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आप कभी कुछ नहीं सीख समझ पाएंगे। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, कम से कम जानकारी तो ले ही सकते हैं। ठीक है, कि क्या बैच है, कितने दिन की वैधता है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा, सब कुछ जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल दोस्तों आज अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो 8,910 सवाल आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, 8,910, धीरे धीरे 9,000 की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल दे रहा है कि नदियों के जल प्रवाह को रोकने का अवरोध जो होता है दोस्तों वो क्या कहलाता है। देखिए जल प्रवाह को रोकना ही क्या कहलाता है दोस्तों, अवरोध। जैसे आप जा रहे हैं, आपके रास्ते में कोई ब्रेकर आ गया तो अवरोध होगा कि नहीं, आपको रुकना पड़ेगा कि नहीं। उसी तरह से जब नदियां बहती है, गतिशील अवस्था में उसका जल आगे बढ़ता है, उस जल को जब रोका जाता है तो रोकने के लिए बांध बनाना पड़ता है। क्या लगाता है, बांध बनता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसी के लिए क्या बनाए जाते हैं, बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे बांध क्यों बनाया जाता है दोस्तों, बांध क्यों बनाया जाता है, तो यह याद रखेंगे नदियों 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 का जल प्रवाह रोकने हेतु, ठीक है, रोकने हेतु दोस्तों क्या बनाया जाता है, बांध बनाया जाता है। क्या सर बांध बनाना उचित है, देखिए उचित अनुचित की बात करेंगे तब तो ये गलत है। ठीक है, अब आप ही जो है अपने मन से गजगामिनी की तरह चलते जा रहे हैं, गजगामिनी की तरह खैर आप नहीं चलेंगे। ठीक है, लड़कियों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है गजगामिनी। गजगामिनी मतलब एकदम मस्त होके झूमते हुए चलना, उसे कहा जाता है गज, क्योंकि हाथी को कहा जाता है और ये शब्द दोस्तों उन्हीं के लिए यूज होता है। खैर अलग बात है, मतलब आप चल रहे हो लेकिन आपके रास्ते में यदि ब्रेकर आ जाए तो दोस्तों ये तो आपको बुरा लगेगा। उसी तरह नदियों के रास्ते में अगर ब्रेकर आता है तो जानबूझकर बनाया गया ब्रेकर, तब तो नदियां रुकी जाती हैं, क्योंकि दोस्तों उतना मजबूत बनाया जाता है। लेकिन यदि पहाड़ पर्वत कुछ भी आ जाता है तो नदियां चीर देती हैं, पर्वतों को चीर करके निकल जाती हैं। ठीक है, आप तो जान ही रहे हैं सारी चीजें। तो यहाँ पर दोस्तों जल प्रवाह को रोका जाता है। ठीक है, हालांकि इथिकली देखा जाए तो सही नहीं है, लेकिन रोक कर बड़ा काम किया जाता है। कौन कौन सा काम होता है, करा बांध किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है, बांध बनता ही क्यों है। ठीक है, तो बांध बनाने का सबसे बड़ा कारण है कि जल आपूर्ति हेतु, किसके लिए दोस्तों, जल आपूर्ति। ठीक है, पानी रोककर दोस्तों, अच्छा जो व्यक्ति लोग हैं, जैसे मान लीजिए पहाड़ी लोग, अगर पानी न रोका जाए उनको पानी कैसे मिलेगा, डैम न बनाया जाए दोस्तों, पानी की सप्लाई कैसे होगी। ठीक है, तो पीने हेतु ये जल आपूर्ति होता है, पीने हेतु। ठीक है, पीने हेतु आप अपने तो पिएंगे ना। दूसरा कारण क्या दोस्तों, दूसरा कारण है सिंचाई। ठीक है, यहां से दोस्तों इनका जल रोक करके यहां से नहरें निकाली जाती है कि जो बंजर एरिया हो वहां तक पानी पहुंच सके, सिंचाई हो सके, क्योंकि भगवान के ऊपर निर्भर रहेंगे तब तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, या तो इतने छेद कर दे धरती में ट्यूबवेल लगाकर, समरसेबल लगाकर, वो भी गलत है। तो सिंचाई के लिए दोस्तों यहाँ नहर बनाया जाता है। ठीक है, सिंचाई हेतु क्या किया जाता है, यहाँ से नहर बनाए जाते हैं। और तीसरा कारण है दोस्तों पन बिजली उत्पादन। ठीक है, पन बिजली उत्पादन मतलब क्या होता है,
पानी रोक कर दोस्तों उस पानी से दोस्तों जब पानी को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो टरबाइन के ऊपर गिराया जाता है, और टरबाइन घूमता है तो उसकी वजह से बिजली पैदा होती है। ठीक है, तो ये काम भी हो जाता है। तो इसी प्रयोजन से दोस्तों ये बांध बनते हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि बांध मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये कितने टाइप के बांध होते हैं, तो याद रखें दोस्तों बांध मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। इसके 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार मिलते हैं, 3 टाइप देखने को मिलते हैं। कौन कौन सा, पहला होता है दोस्तों गुरुत्वीय बांध। मैंने आज पेन नहीं चेंज किया, चलिए कोई बात नहीं। पहला होता है दोस्तों गुरुत्वीय बांध। ठीक है, गुरुत्वीय बांध। ठीक है, गुरुत्वीय बांध। दूसरा होता है दोस्तों रॉक फील्ड। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, दूसरा होता है रॉक फील्ड बांध। ठीक है, रॉक फील्ड बांध। ठीक है, रॉक फील्ड बांध। और तीसरा जो बांध का टाइप, अच्छा रॉक फील्ड में क्या होगा दोस्तों, इसमें मिट्टी वगैरह के वो फिल किए जाते हैं। फिल मुझे लगता है गलत मैंने लिख दिया है। ठीक है, रॉक फील्ड नहीं होता, रॉक फील्ड, इसमें भरा जाता है मिट्टी वगैरह, कंकड़ पत्थर वगैरह, इसलिए इसका नाम ये है। और तीसरा होता है दोस्तों आर्क बांध या चाप बांध। क्या बोलते हैं इसे, आर्क भी बोलते हैं, आर्क या चाप बांध। ठीक है, ये 3 टाइप के दोस्तों बांध देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ा जाएगा। मन में सवाल आ ही रहा होगा, सर एक गुरुत्वीय बांध क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए तो आपको बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, और बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते तो हालांकि आपका मैं थोड़ा सहयोग यहाँ कर ही देता हूँ, आप एक एक क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ लेंगे। ठीक है, पहला सवाल दे रहा है कि गुरुत्वीय बांध मुख्यतः बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो गुरुत्वीय बांध होते हैं ये किस तरह के बांध होते हैं, कैसे बनते हैं, तो याद रखिएगा ये कंक्रीट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, यह कंक्रीट के बने होते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा बने होते हैं, और वजन में दोस्तों कैसे होते हैं, बहुत भारी होते हैं। ठीक है, जब कंक्रीट से बना दोस्तों तो हल्का फुल्का तो होगा नहीं, बहुत भारी होते हैं। ठीक है, बड़े आकार में दोस्तों, आकार की बात करें तो आकार में बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, आकार में क्या होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब आपके मन में अगला सवाल आ गया, सर उदाहरण दे देते ना तो मजा आ जाता। ठीक है, तो उदाहरण में लिख लीजिए दोस्तों, भारत में आपने भाखड़ा नांगल का नाम सुना है, भाखड़ा नांगल बांध का नाम सुना होगा, भाखड़ा नांगल बांध। और आप याद रखें दोस्तों भाखड़ा नांगल 2 अलग अलग बांध है। ठीक है, भाखड़ा अलग बांध है, नांगल अलग है। ठीक है, तो भाखड़ा नांगल बांध किसका उदाहरण दोस्तों, ये गुरुत्वीय बांध का उदाहरण है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, कह रहा है रॉक फिल बांध दोस्तों ये मुख्यतः किसका बना होता है, तो रॉक मतलब क्या होता है, ROC के, रॉक यहाँ पे जो शब्द लिखा है रॉक। ठीक है, इस रॉक का मतलब हो जाता है दोस्तों चट्टान, और इस चट्टान को क्या करते हैं दोस्तों, फिल करते हैं। फिल मतलब क्या होता है, भरना। फिल मतलब क्या होता है, भरना। यानी जब ये बांध बनाया जाता है तो उस बांध में क्या भरा जाता है, मिट्टी और चट्टान भरे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा चट्टान तथा मिट्टी के बने बांध, मिट्टी के बने बांध जो होते हैं इन्हें रॉक फिल कहते हैं। ठीक है, जैसे फिर आपके मन में अगला सवाल आ गया, सर उदाहरण दे देते तो बड़ा अच्छा लगता, तो उदाहरण में लिख लीजिए दोस्तों टिहरी बांध। कौन सा बांध दोस्तों, नाम सुना होगा टिहरी बांध का। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है चाप बांध का निर्माण किस आकार का होता है। ये चाप बांध का निर्माण किस आकार का होता है, तो इसका निर्माण दोस्तों आर्क टाइप का होता है, ऐसे। ठीक है, आर्क टाइप का होता है, धनुषाकार टाइप का होता है। उदाहरण के रूप में दोस्तों आप इडुक्की बांध देख सकते हैं। कौन सा, इडुक्की बांध, ये केरल में मिलेगा आपको। ठीक है, इडुक्की नदी पर बना हुआ बांध है, इसको इडुक्की बांध के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आ रही बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों ग्रैंड कुर्ली डैम। ठीक है, एक डैम है दोस्तों। देखिए डैम का मतलब क्या होता है, डैम का मतलब बांध होता है। तो कहीं भी दोस्तों डैम लिखा रहे तो आप परेशान मत होइएगा, डैम का मतलब ही क्या होता है, बांध होता है। कह रहा है ग्रैंड कुर्ली डैम दोस्तों किस नदी पर बना हुआ और कहां पर है, तो ये अमेरिका में बना हुआ है। ठीक है, अमेरिका में कोलंबिया नदी का नाम सुना है, कोलंबिया नदी। ठीक है, हाँ सर कोलंबिया पठार भी सुना था, उसी के पास से निकलती। ठीक है, तो ये कोलंबिया नदी पर ही दोस्तों बना हुआ है। कभी कभी परीक्षा में दोस्तों पूछ लेता है कि अमेरिका में कहाँ पड़ेगा, तब इसका लोकेशन दे दीजिएगा दोस्तों वाशिंगटन में। ये कहाँ पर बना हुआ दोस्तों, वाशिंगटन में ये ग्रैंड कुर्ली बांध बना हुआ है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों बानविले बांध। कौन सा बांध दोस्तों, कह रहा बानविले बांध है, ये किस नदी पर अवस्थित है। ऐसे ही सवाल देता है कि किस नदी पर फलाबाद बना हुआ, ऐसे देता है। ठीक है, यह भी दोस्तों अमेरिका में ही स्थित है, और यह भी दोस्तों कोलंबिया नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है,
यह भी कहां पर है दोस्तों, यह भी कोलंबिया नदी पर बना बांध है। दोनों बांध दोस्तों कोलंबिया नदी पर हैं, एक तो ग्रैंड कुल्ली पड़ रहे हैं, दूसरा बानविले पड़ रहे हैं, दोनों बांध दोस्तों कोलंबिया नदी पर है, ठीक है। और ये वाला जो बांध दोस्तों ये कंक्रीट का बना बांध है, ठीक है। ये जो बांध है ये कंक्रीट का बना हुआ बांध है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। कोलंबिया नदी पर कंक्रीट का बना हुआ बांध दोस्तों कौन सा है, ये बानविले बांध है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है हुअर डैम। ये दोस्तों बहुत पॉपुलर डैम है। हुअर डैम दोस्तों ये किस नदी पर स्थित है? हुअर डैम बहुत पॉपुलर है, परीक्षा में बार बार आता है। ये दोस्तों कोलोराडो नदी पर स्थित है। कहां पर दोस्तों? कोलोराडो नदी पर दोस्तों स्थित है। और ये नदी बहती कहाँ? कोलोराडो, तो यह भी अमेरिका में है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। और इसी बांध को हम क्या कहते हैं? इसे बोल्डर बांध के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? इसी का नाम क्या दोस्तों? ये दूसरा अन्य नाम क्या है दोस्तों? अन्य नाम क्या है? बोल्डर बांध, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। कभी कभी हुअर डैम देता है कोलोराडो नदी का, और कभी कभी बोल्डर बांध दे देता है कोलोराडो नदी पर बना हुआ। तो दोस्तों ऐसे में आप कंफ्यूज न होइएगा, आराम से आप अपना जवाब दीजिएगा, ठीक है। आगे लिख रहा दोस्तों पराना नदी। ये तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका की नदी हम लोगों ने पढ़ा था ना। करा पराना नदी पर स्थित इतेसु बांध, नाम भी दे दिया कि नदी का नाम पराना और बांध का नाम इतेसु। करा ये जो इतेसु बांध है ये कौन से दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो दक्षिण अमेरिका मैंने बताया था दोस्तों कि ये बांध पराग्वे देश में है, उसी से पराना नाम बताया था आपको, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। ये कहां पर दोस्तों? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और दक्षिण अमेरिका में एक तो पराग्वे देश है, ठीक है। पराग्वे और ब्राजील देश की सीमा पर स्थित है, ठीक है। ब्राजील सीमा पर क्या है दोस्तों? मतलब ये दोनों देश दोस्तों संयुक्त परियोजना है उन्हीं की, ठीक है। जैसे बहुत सारे बांध ऐसे होते हैं जो दो देश मिलकर दोस्तों कंट्रीब्यूट करके बनाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वो संयुक्त परियोजना उनको कही जाती है। तो यहाँ पराग्वे और ब्राजील की ये संयुक्त परियोजना है, इसका नाम क्या है? इतेसु बांध है। ये आप याद रखेंगे, अच्छा सवाल हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और दोस्तों याद रखेगा, इसका अन्य नाम, ठीक है, अन्य नाम ईता-ईपू भी है, ठीक है। इसका एक अन्य नाम क्या है? परीक्षा में सवाल दे दे ईता-ईपू, क्या दे दे? ईता-ईपू बांध, ठीक है। तो ईता-ईपू बांध कौन सा है दोस्तों? वो इसी का नाम है। इतेसु बांध का ही दूसरा नाम क्या है? ईता-ईपू नाम है। तो ये सवाल भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। करा अस्वान बांध। अस्वान बांध, करीबा बांध, ये तो कौन नहीं जानता, ये तो परीक्षा में इतना ज्यादा यहां से सवाल पूछा जाता है, क्या ही बताऊं। अस्वान बांध दोस्तों नील नदी पर बना हुआ है, ठीक है। और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। नील नदी पर बना हुआ अफ्रीका दोस्तों, ये अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहे हैं। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध है। और कहां पर स्थित है दोस्तों? तो मिस्र में स्थित है। मिस्र नाम सुने ना, मिस्र, ठीक है। ये मिस्र में स्थित है, इसको याद रखेंगे। अस्वान बांध की बात कर रहे हैं, ठीक है। नील नदी पर दोस्तों अस्वान बांध बना हुआ है, याद रखेंगे। इसी तरह से अगला सवाल दे दिया दोस्तों करीबा बांध। दोस्तों ये किस नदी पर बना हुआ? करीबा बांध भी दोस्तों अफ्रीका में ही स्थित है, लेकिन अफ्रीका में यह करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। किस पर बना हुआ है? ये जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है, ये किसे याद रखेगा। और ये जो करीबा बांध जो जाम्बेजी नदी पर है, जो जाम्बेजी नदी दोस्तों ये जो बांध भी है दोस्तों, ये दो देशों की सीमा पर है, ठीक है। एक तो जाम्बिया का नाम सुना होगा, जाम्बेजी से ही दोस्तों जाम्बिया का नाम याद रखेगा, जाम्बिया। और एक जिम्बाब्वे का नाम याद रखेगा, जिम्बाब्वे, ठीक है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर दोस्तों स्थित बांध है। और इसका टाइप कैसा दोस्तों? ये आर्क बांध का उदाहरण है, ठीक है। यह किस प्रकार का बांध है? जिस तरह से इडुक्की बांध हमने पढ़ा था ना, आर्क ब्रिज, ठीक है, उसी तरह से ये जो करीबा बांध है ये भी दोस्तों आर्क टाइप का है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आप बाकी आप यहाँ जाम्बिया और जिम्बाब्वे ये दोनों आप याद रखेंगे, इसकी सीमा पर ये करीबा बांध स्थित है, तो इसे भी आप याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़िए। करा विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु बनाया गया, ठीक है। सबसे लंबा जो पुल है दोस्तों पूरे दुनिया का, वो दोस्तों कहां पर बनाया गया? समुद्र सेतु की बात कर रहा है, ना ही दोस्तों यहां पर किसी बांध की बात नहीं कर रहा है। ये दोस्तों सेतु मतलब क्या हो गया? पुल की बात कर रहा है, ठीक है। पुल मतलब सीधा सीधा ब्रिज की बात कर रहा है, ठीक है। और ये दोस्तों कहां पर बना हुआ है? ये चीन में बना हुआ है। वही पास में दोस्तों एक खाड़ी है, जिया ओझू खाड़ी। क्या नाम है दोस्तों? जिया ओझू की खाड़ी, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी है, उसी तरह से दोस्तों जिया ओझू की खाड़ी है, वहां पर दोस्तों बना हुआ है। और ये जो पुल है ना, ये किसे किसे जोड़ता है दोस्तों? तो यह हांगकांग को मकाऊ से जोड़ता है, ठीक है।
हांगकांग को मकाऊ से जोड़ता है। यह ब्रिज और दुनिया का सबसे लंबा दोस्तों क्या है, समुद्र सेतु सबसे लंबा, ठीक है, तो इसे याद रखेंगे, बढ़िया सवाल है। आगे बढ़िए, करा पंचेत हिल बांध ये किस नदी पर बना हुआ, ठीक है, तो पंचेत हिल बांध दोस्तों कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो बताएगा पंचेत हिल, तो जान ही रहे होंगे आप, ठीक है, ये भारत में है और ये दामोदर नदी पर बना हुआ, ठीक है, इस पर दोस्तों दामोदर नदी पर, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से दोस्तों बंगाल में क्या आता है, बाढ़ आता है, यह भी याद रखेंगे, ठीक है, यह भी अच्छा सवाल दे दिया। आगे बढ़िए दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर 2010 में एक बांध का दोस्तों निर्माण करना प्रारंभ किया था, और दोस्तों ये कार्य पूर्ण कब होता है, तो कार्य पूर्ण हुआ 2016 में। 2016 में दोस्तों क्या कर दिया, यहाँ कार्य पूर्ण हो गया, जो यहाँ इस टाइम आरंभ हुआ था, ठीक है, वो 2016 में पूर्ण हो गया। और ये कहाँ पर बनाया था बांध, तो एक स्थान है दोस्तों जांगमऊ, क्या स्थान है, जांगमऊ, जांगमऊ नामक स्थान में दोस्तों चीन ने ब्रिज बनाया था, आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। ये सब अच्छे सवाल हैं, जब बांध की बात हो ही रही है तो हम विस्तार में क्यों ना चर्चा कर लें, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए ध्यान देंगे दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे विषयों की किताबें लॉन्च की गई, जो क्लासेस चल रही हो तो चल ही रहे, हमारे पास पेड कोर्स भी है, हमारे पास बुक्स भी है, हमारे पास ई बुक भी है, डिजिटल बुक भी है, फ्री में टेस्ट भी है, सब कुछ है। आप एक बार स्टडी 91 का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है, या फिर हमें इस नंबर पर संपर्क कीजिए और पूछिए आपको चाहिए क्या। अगर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए तो भी दोस्तों आप हमसे ले सकते हैं, आप आइए, हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल देते हैं, और भी अनलिमिटेड, इतना ज़्यादा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का। तो आप आइए एक बार विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है विश्व का सबसे ऊंचा बांध दोस्तों कौन सा है, ठीक है। देखिए सबसे ऊंचा लंबा में अंतर होता है, लंबा होगा तो लंबाई ज्यादा होगा, ऊंचा होगा तो ऊंचाई ज्यादा होगा। कह रहा दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा दोस्तों, इसको भी चीन ने ही बनाया है, चीन नहीं सॉरी, हाँ, इसका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, रोगन बांध। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है रोगन बांध। एक मामला और आपके दिमाग में आएगा, सर ऊंचा है तो कितना ऊंचा है। अब आप कल्पना करो दोस्तों, इसकी ऊंचाई है लगभग 335 मीटर, और 1 मीटर में लगभग 3 फुट होता है, तो 300 मीटर में तो ऐसे 3 त्रिका 9, मतलब सीधा कितना हो गया दोस्तों, 900 फीट सीधे हो गया, और 35 के हिसाब से 100 फीट और जोड़ लो, 1000 फीट, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी आ रही है दोस्तों, याद रखेंगे, लगभग 1000 फीट, 1000 फीट दोस्तों इस बांध की ऊंचाई है, रोगन बांध, ठीक है। और किस नदी पर, कहां बना हुआ दोस्तों, ठीक है, तो नदी का नाम है दोस्तों बक्स नदी। कौन सी नदी है, इस नदी का नाम है बक्स नदी, ठीक है, बक्स नदी, ठीक है, बक्स नदी। और स्थान दोस्तों कहां पर है, तो याद रखिएगा दोस्तों तजाकिस्तान में बना हुआ। कहां पर बना हुआ है, रोगन बांध कहां स्थित है, यह तजाकिस्तान में है, इसे आप याद रखें। क्या है ना कि हम लोग भारत का पढ़ते पढ़ते विश्व का भूल जाते हैं, तो बेहतर यही रहेगा कि आप मेरे साथ पढ़िए और एक एक चीज पर मैं आपका ध्यान जो है आकर्षित कर रहा हूं। करा विश्व का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा लंबाई वगैरह की बात करा दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों थ्री गार्जेज। क्या नाम है, थ्री गार्जेज, ठीक है। यह किस नदी पर बना हुआ दोस्तों, तो यह चीन में है दोस्तों, और चीन में एशिया की सबसे बड़ी नदी बहती है यांगतीसी क्यांग, ठीक है, यांगतीसी क्यांग, ठीक है, यांगतीसी क्यांग जो नदी है दोस्तों, ठीक है, यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, यह एशिया की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी नदी है। इसी नदी पर दोस्तों ये बांध है दोस्तों, थ्री गार्जेज इसका नाम है। चीन ने दोस्तों इसका निर्माण किया, ठीक है। निर्माण किसने किया दोस्तों, किसके द्वारा निर्मित है, तो चीन के द्वारा दोस्तों निर्मित है, याद रखेंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा बांध है। इसके पहले आपने पुल पढ़ा था, ठीक है, सबसे बड़ा पुल जो जियांग पढ़ा था वो दोस्तों, अच्छा एक तो जांगमऊ पढ़ा था ना, जांगमऊ तो दोस्तों चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर दोस्तों जो ब्रिज बनाया वो था, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कैंची बांध या कैंची बांध, ठीक है। ये बात दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है, तो ये जापान में स्थित है, ठीक है, जापान में स्थित है। जापान में कैंची बांध ना, नहीं, अफ्रीका में दोस्तों ये जायरे नदी पर बना हुआ है, ठीक है, स्किप कर रहा हूं मैं। ये किस नदी पर दोस्तों, जायरे नदी। जायरे को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, हम कांगो नदी बुलाते हैं। और ये किस देश में दोस्तों, ये कांगो गणतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, कांगो गणराज्य जो कंट्री है दोस्तों ये अफ्रीका का, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। और यही वो नदी है दोस्तों जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार
2 बार काटती है, ठीक है। ये सवाल भी खूब आता है परीक्षा में, तो याद रखेगा कैंची बांध दोस्तों कहाँ बना हुआ है, ये जायरे नदी पर दोस्तों बना हुआ है, इसे आप याद रखेगा। और आगे आ जाइए, करा लेक होम्स बांध, कौन सा दोस्तों, लेक होम्स बांध, ये कहां पर है ये आप बताइए, ठीक है। लेक होम्स बांध, ठीक है, ये थोड़ा सा स्किप कर रहा हूं मैं। लेक होम्स बांध कहां पर दोस्तों, मैं भी बता देता हूं, थोड़ा सा दिमाग से स्किप कर रहा हूं, बता देता हूं, पहले आप अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों अकोशंबो बांध, ठीक है, ये सवाल अच्छा है। सवाल दे रहा कि अकोशंबो बांध ये किस नदी पर बना हुआ है, तो अकोशंबो बांध दोस्तों ये वोल्टा नदी पर बना हुआ, पढ़ाया था ना मैंने आपको, एक वोल्गा पढ़ा था, वो छोड़ दीजिएगा, वोल्गा जो मैंने पढ़ाया था, एक वोल्गा मैंने पढ़ाया था, वोल्गा, ठीक है, वोल्गा नदी, ठीक है, इसको मैंने बताया था दोस्तों, ये रूस में भी चलती है और यूरोप में भी, ठीक है, ये वोल्गा नदी थी, ठीक है। हम यहाँ पे दोस्तों वोल्टा नदी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वोल्टा नदी की बात कर रहे हैं दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो वोल्टा नदी दोस्तों ये अफ्रीका में बहती है, ये अफ्रीका के घाना देश में बहती है, कौन सा देश है, घाना देश में दोस्तों बहती है, उसमें दोस्तों अकोशंबो बांध बना हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और हाँ, लेक होम्स दोस्तों याद आया, ये सीरिया में है, ठीक है, जहां ISIS चलता है ना, ये सीरिया में स्थित है दोस्तों, सीरिया की राजधानी कहां दोस्तों, सीरिया की राजधानी दमिश्क, क्या है दोस्तों, दमिश्क, सीरिया की राजधानी दमिश्क है, ठीक है। फिलहाल अलग बात है, तो लेक होम्स बांध दोस्तों कहां बना हुआ है, ये सीरिया में है, बहुत पुराना बांध है, ठीक है। मिस्र के शासक शेठी ने दोस्तों इसका निर्माण कराया था, वो याद रखेंगे। चलिए आगे आ जाइए, अगला दे रहा दोस्तों ग्रैंड डिक्सन बांध, कौन सा, ग्रैंड डिक्सन बांध है, ये किस नदी पर बना हुआ है, इसके पहले ग्रैंड कुल्ली पड़ा था, वो कोलंबिया नदी पर था, ठीक है। और जो डिक्सन बांध है दोस्तों ये डिक्सन नदी पर ही बना हुआ है, ठीक है, इस नदी का नाम भी क्या है दोस्तों, डिक्सन। इसी तरह पीछे हमने क्या पढ़ा था, ये ग्रैंड से याद आ गया, पीछे हमने पढ़ा था ग्रैंड कुर्ली बांध, क्या पढ़ा था, ग्रैंड कुर्ली बांध, ठीक है। ये मैंने कहाँ पढ़ाया था आपको, ये पढ़ाया था आपको USA वाशिंगटन में, और किस नदी पर दोस्तों, कोलंबिया नदी पर, किस नदी पर, ये हमने बताया था आपको, कोलंबिया नदी पर, ठीक है, शुरुआत में ही दोस्तों पढ़ाया गया था, याद रखें। बाकी ये डिक्सन नदी है, डिक्सन नदी दोस्तों कहां बहती है, ये स्विट्जरलैंड की नदी है, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड की दोस्तों नदी है, ठीक है, डिक्सन, ठीक है, नाम भी बड़ा प्यारा सा लग रहा है ना, ग्रैंड डिक्सन बांध, डिक्सन नदी, ठीक है, ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, हो सकता है मन से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपने कहीं भी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा ना, तो ये सवाल आपको पढ़ना चाहिए था, नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन पढ़ना चाहिए था। कांट्राबाद, अच्छा कांट्राबाद दोस्तों पहले गेम खेलते थे हम लोग, कंट्रा वाला बड़ा शानदार सा गेम था, मारियो और कंट्रा, ये दो गेम ऐसे जो मुझे लगता है हर बच्चा खेला होगा। आइए फिलहाल बात करते हैं दोस्तों, कांट्राबाद दोस्तों कहां पर है, ये बात भी दोस्तों स्विट्जरलैंड में ही बना हुआ है, कहां पर है, स्विट्जरलैंड, यह बात भी दोस्तों कहां स्थित है, स्विट्जरलैंड में। अब पूछ दिया सवाल कि किस नदी पर है दोस्तों, तो याद रखेगा नदी का नाम है वेरजास्का, कौन सी नदी दोस्तों, याद रखेंगे वेरजास्का नदी, ठीक है, वेरजास्का नदी पर दोस्तों बना हुआ है कौन सा, कांट्राबाद, ठीक है। और इसके पहले क्या पढ़ा, डिक्सन नदी पर डिक्सन बांध, ग्रैंड डिक्सन बांध, ठीक है, उसे भी याद रखिए। आगे बढ़िए दोस्तों, कह रहा है सलमाबाद, बड़ा अच्छा सा नाम लग रहा है, सलमा, ठीक है, तो सलमाबाद दोस्तों कहां स्थित है, यह अफगानिस्तान में स्थित है, कहां पर स्थित है, अफगानिस्तान, और इसे अफगानिस्तान में बनाया गया था। और याद रखेगा किसके सहयोग से दोस्तों बना था, तो याद रखेगा भारत के सहयोग से दोस्तों बना था, ठीक है, भारत के सहयोग से दोस्तों बना था, इसे भारत मैत्री सहयोग के तहत दोस्तों विकसित किया गया था। सलमाबाद दोस्तों किस नदी पर है, तो याद रखेगा नदी का नाम है हरी नदी, कौन सी नदी दोस्तों, हरी नदी, ठीक है, हरी में दोस्तों हरा कलर मत मिला दीजिएगा, हरी नदी इसका नाम है, उसी पर दोस्तों ये सलमाबाद बना हुआ है, अफगानिस्तान में ये बांध स्थित है, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों कुरोबे बांध, ठीक है, कुरोबे मतलब क्यों रोओगे, ठीक है, क्यों रोबे, ठीक है, रोबे तो याद रखे दोस्तों ये नदी का नाम भी यही है दोस्तों, कुरोबे नाम भी नदी का है, ठीक है, कुरोबे नदी। और ये जो नदी दोस्तों ये जापान में स्थित है, कहां स्थित है, यह जापान की नदी दोस्तों कुरोबे नदी, ठीक है, ये जापान में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। और आगे चलिए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों न्यूरेक बांध, ठीक है, कह रहा है न्यूरेक बांध दोस्तों किस नदी पर बना हुआ है, तो याद रखेगा न्यूरेक बांध जो दोस्तों ये न्यूरेक नदी पर ही बना हुआ है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों स्थान कि न्यूरेक नदी पर दोस्तों कहां पर बना हुआ है, ठीक है, न्यूरेक बांध है, ठीक है। अच्छा एक चीज और दोस्तों, यहाँ इस न्यूरेक नदी या फिर इसे कहीं कहीं पे दोस्तों बक्स भी लिखा हुआ है, ठीक है, बक्स नदी। पीछे दोस्तों आपको मैंने क्या बताया, स्थान को लेकर तजाकिस्तान नाम लिया था ना, जहां सबसे जो है बड़ा बांध
बांध जो बना था यहीं पर था, ठीक है, सबसे ऊंचा था, जो रोगन बांध आपने पढ़ा था, यहीं पर आपने क्या पढ़ा था, रोगन बांध पढ़ा था। रोगन बांध ऊंचाई कितनी थी दोस्तों रोगन बांध की, लगभग 1000 फीट के आसपास ऊंचाई, ठीक है। तो रोगन बांध ये आप याद रखेंगे, न्यूरेक बांध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। करा डेनियल जॉनसन बांध, ठीक है। वैसे दोस्तों आप बक्स नदी याद कर लो, यही दोस्तों ज्यादा देता है, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों डेनियल जॉनसन बांध है, थोड़ा ऐसा बड़ा स्टाइलिश नाम नहीं लग रहा कि डेनियल जॉनसन बांध, ये किस नदी पर दोस्तों, तो याद रखेगा इस नदी का नाम है मैनीकॉगन। क्या नाम है दोस्तों, मैनीकॉगन नदी, ठीक है। मैनीकॉगन नदी पर दोस्तों बना हुआ है। सर ये तो नदी ही पहली बार सुन रहा है, कोई बात नहीं यार, ये नदी दोस्तों बहती है कनाडा में, ठीक है, कनाडा में। कनाडा की अच्छा कैपिटल कहाँ दोस्तों, कनाडा की राजधानी कहाँ है, कनाडा की राजधानी है ओटावा। क्या राजधानी है, ओटावा राजधानी है। लेकिन कनाडा में एक जगह दोस्तों क्यूबेक, कौन सी जगह है, क्यूबेक जगह दोस्तों, उसी क्यूबेक में दोस्तों ये मैनीकॉटा दोस्तों, ये नदी मैनीकॉगन नदी दोस्तों बहती है, वहीं पर दोस्तों डेनियल जॉनसन बांध बना हुआ है, ये आप याद रखें, ठीक है। अगला दोस्तों हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध दोस्तों उड़ीसा के बारे में कौन नहीं जानता, हीराकुंड बांध कहाँ दोस्तों, यह उड़ीसा में बना है। उड़ीसा कहाँ पर दोस्तों, भारत में, आप तो जान ही रहे हैं। और किस नदी पर दोस्तों है, तो याद रखेंगे यह महानदी पर बना हुआ बांध है। किस नदी पर है, यह महानदी पर दोस्तों बना हुआ बांध है। उस नदी का नाम ही क्या है दोस्तों, महानदी, ठीक है। अब महानदी नदी मत कर दीजिएगा, ठीक है। भारत में सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा बांध दोस्तों कौन है, ऊंचाई। अभी हमने देखा अगर विश्व में ही सवाल कर देता, अगर यही सवाल आपसे विश्व का कर देता कि विश्व का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध, तब आप क्या बताते दोस्तों, सीधे बताते रोगन, ठीक है, रोगन बांध। और रोगन बांध दोस्तों किस नदी पर है, तो याद रखेगा बक्स नदी बताते, और स्थान बताते क्या, तजाकिस्तान स्थान बताते, ठीक है, तजाकिस्तान स्थान बताते, ये जवाब हो जाता। लेकिन अभी दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा बांध पूछा है, तो याद रखेगा टिहरी बांध। इस बांध का नाम क्या है, इस बांध का नाम है टिहरी बांध। जगह क्या है, तो जगह है उत्तराखंड में, ठीक है। टिहरी बांध उत्तराखंड में, और उत्तराखंड कहाँ दोस्तों, उत्तराखंड भारत में है, ये आप याद रखेंगे टिहरी बांध। किस नदी पर दोस्तों बना हुआ है टिहरी बांध, तो याद रखेगा दोस्तों भागीरथी नदी। कौन सी नदी दोस्तों, भागीरथी नदी, बस ना। अब इससे ज्यादा सवाल तो नहीं बनेगा ना कहीं पे, इसको याद रखेंगे। इसी तरह से सवाल दे दिया दोस्तों सबसे लंबा बांध, ठीक है, करा भारत का सबसे लंबा बांध दोस्तों कौन सा है, ये बताइए। तो सबसे लंबा बांध दोस्तों कौन सा, हीराकुंड बांध, ठीक है, हीराकुंड बांध, ठीक है। हीराकुंड बांध दोस्तों कहां पर बना हुआ है, यह महानदी पर बना हुआ है। महानदी दोस्तों कहां बहती है, यह उड़ीसा में बहती है। कहां बहती है, महानदी यह उड़ीसा में बहती है, यह आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए क्या दे रहा है, करा भारत का सबसे पुराना बांध दोस्तों कौन सा है। ये तो आपके लिए बढ़िया सवाल हो जाएगा। पुराने में दोस्तों कौन सा है, नाम नहीं सुना होगा। सबसे पुराना बांध दोस्तों कल्लनई बांध, कौन सा है, गूगल सर्च कीजिए मिलेगा, ठीक है, कल्लनई बांध। ये कहां पर है, ये तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर, यह तमिलनाडु में स्थित बांध है। ये सबसे पुराने बांध की बात कर रहे हैं। क्या खासियत है दोस्तों, तो दोस्तों खासियत यही कि सबसे पुराना है, ठीक है। किस नदी पर बना हुआ दोस्तों, तो याद रखेगा यह कावेरी नदी पर बना हुआ बांध है, ठीक है। कावेरी कई हजार साल पुराना इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। कावेरी नदी पर दोस्तों बना हुआ बांध है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए। ओहो समाप्त हो गया क्या, अच्छा यार पता नहीं चलता है कि कब 30 सवाल समाप्त हो जाता है, जबकि पूरा मन से और शिद्दत से पढ़ाते हैं। 30 सवाल कम नहीं होता है, एक एक टॉपिक से 30-30 सवाल पर्याप्त हैं आपके लिए, ठीक है। इससे ज्यादा पढ़ना हो तो आप आइए ना, बैच में बुला तो रहे हैं आपसे। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, मैं पहले हैंड नोट्स बना के पढ़ाता था। ये नोट्स वाली दोस्तों पूरे नोट्स हैं, हाथ से लिखे गए नोट्स हैं, तो आप इन्हें परचेज कर सकते हैं स्टडी 91 के वेबसाइट या एप्लीकेशन से। बाकी इस समय डिजिटल नोट्स भी जारी किए जा रहे हैं, तो इसी जगह जहां पर ये हैंड रिटन मिल रहे हैं वहीं पर दोस्तों आपको डिजिटल नोट्स भी मिल जाएगा, आप उससे भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास ही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।